और इसमें सैकड़ों मरतबा कमो बेशतर उन्होंने कहा कि मुल्क का खरबों रुपया लूटा गया है। मुल्क आज इसलिए मकरूज है कि माजी के हुक्मरान चोर थे, फराडिये थे, लूट कर ले गए। इसके लिए उन्होंने एहतसाब का सिलसिला भी शुरू किया। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज हमारे दोस्त अरशद शरीफ के साथ मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, अपना खबर है, उसमें मोहम्मद मालिक थे, अरशद शरीफ साहब थे, ताहिर मलिक साहब थे। तो जब मैंने उनसे सवाल किया कि इस हुकूमत में बहुत ज़्यादा खरबों रुपया रिकवर हुआ है, तो मालम जब्बा, BRT, रिंग रोड अरबों रुपये, तो उन्होंने कहा हाँ, एहतसाब शफाफ नहीं हुआ। और ये अपोजिशन भी इल्ज़ाम लगाती है। वज़ीर आज़म की नीयत पर हरगिज़ नहीं शक किया जा सकता, उनकी कोशिश भी थी। एक तो निज़ाम बहुत ज़्यादा मुसीदा था, हो नहीं सका। दूसरी तरफ नाज़रीन, अब मैं एक ताज़ी खबर की तरफ आ जाता हूँ। अब जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तहरीके लब्बैक सरबरा साद रिजवी साहब को हुकूमत पंजाब ने अरसा दराज से गिरफ्तार किया हुआ है। अरसा दराज से 2 या 3 मरतबा हाई कोर्ट अदालत उनकी रिहाई का हुक्म दे चुकी है कि उन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम साबित नहीं कि उन्हें मजीद गिरफ्तार रखा जाए। वज़ीर आज़म साहब एक सवाल का जवाब दे दें। यकीनन रूल ऑफ लॉ की आप कोशिश कर रहे होंगे, एफर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन उसके नताइज नहीं आ रहे। मुझे ये बता दें, 2 या 3 दफ़ा हाई कोर्ट ने तहरीके लब्बैक के सरबराह साद रिजवी साहब की रिहाई का हुक्म दिया है, ताहाल उन्हें रिहा नहीं किया गया। या क्या ये कानून की वायलेशन नहीं? क्या ये कानून की हुक्मरानी को ठोकर नहीं मार रहे आपके हुक्मरान पंजाब हुकूमत? क्या पंजाब की हुकूमत ने मरना नहीं? इससे पहले भी 2014 में नाजुल कुरान के 14 लोग शहीद कर दिए गए थे इंतजामिया की तरफ से। 100 लोगों को गोलियां मारी थी। आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तरीके लब्बैक के हजारों कारकुन लाहौर के चौक यतीम खाना पे दोनों तरफ से रोड ब्लॉक करें और लाहौर चौक हुआ है। उनका कहना है कि अदालत के हुक्म के बावजूद पंजाब हुकूमत वजीर आला पंजाब के हुक्म पर साद रिजवी को रिहा नहीं कर रहे। वजीर आज़म साहब, क्या ये कानून और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? जो हुकूमत अदालतों का हुक्म नहीं मानती तो वो आम शहरियों को किस तरह दरबदर करती होगी? क्या साद रिजवी का क्या कसूर है? क्यों उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा अदालत के 12 हुक्म के बावजूद? अगर मोहतरम आपने बुराई की खातर, आपने इमरान खान वजीर आज़म साहब करप्शन की खातर 126 दिन धरना दिया डी चौक इस्लामाबाद में, वो जायज़ था। आपने बड़ी जद्दोजहद की करप्शन के खिलाफ, धांधली के खिलाफ। मैं यकीन से कहता हूं आपने की होगी, की है। मैंने उसको कवर भी किया है। और वजीर आज़म इमरान खान साहब, आप भी जानते हैं, आपको लोग आपकी पसंद की खबरें भेजते हैं तोड़ के। तो आज अगर तरीके लब्बैक के लोग चौक यतीमखाना लाहौर में हैं, आशिक रसूल खड़े हैं, अगर वो कोई तोड़ फोड़ भी नहीं कर रहे, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या साद रिजवी साहब को रिहा ना करना कानून की वायलेशन नहीं? क्या ये जुर्म नहीं हुकूमत का? क्या ऐसी हुकूमत को रहना चाहिए जो किसी बेगुनाह शख्स को 6-6 महीने 8-8 महीने गिरफ्तार रखे और उसे अदालत हुक्म दे इसको रिहा करे और रिहा ना करे? क्या मुंह दिखाएंगे हम अल्लाह को? और दूसरी नाज़रीन, तरीके लब्बैक के अभी जो मजलिस आमला के इजलास के बाद मेरी उनके कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा फिलहाल हम ने लाहौर यतीमखाना चौक बंद कर दिया है। इस वक्त भी पुलिस से उनकी बात चल रही है, हो सकता है मामला पोस्टपोन हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है जो तरीके लब्बैक के रहनुमाओं ने कि अगर जुमेरात तक तरीके लब्बैक के सरबरा मौलाना खादम रिजवी के साहबजादे साद रिजवी जो सदर हैं इस वक्त, उनको रिहा ना किया तो पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। क्या वज़ीर आज़म साहब आपके ये फ़राइज़ नहीं कि आप पंजाब हुकूमत को कहें अगर उन्हें अदालत ने रिहा कर दिया, उन पर और कोई केस नहीं है तो फौरी तौर पर रिहा करें? ये नाइंसाफ़ी है कि एक जमात 126 दिन का धरना दे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में 8-9 दिन का धरना दिया, उन्हें किसी ने नहीं पकड़ा, साद रिजवी को रिहा नहीं किया गया। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान आजकल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बातें कर रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि उन्होंने खालिद बिन वलीद जैसे बहादुर जर्नैल को तब्दील कर दिया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कुत्ता भी भूखा नहीं सोता था। एक औरत और 3 बच्चे भूख से बिलक रहे थे, आप उधर तशरीफ़ ले गए। जब उन्होंने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने कहा खाली बर्तन है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो अपने जिस्म पर अपनी कमर पर लाद कर वो सामान ले गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की रेफरेंस ज़रूर देने चाहिए, लेकिन उनकी सीरत पर अमल करना चाहिए, उन अमल इक़दाम हमें करना चाहिए। हमारी आखिरत संवर जाएगी। हम पूरा नहीं उस रास्ते पे चल सकते कोई भी, लेकिन आगाज़ तो करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर आज़म ने 3 साल से कह रहे हैं कि मैं नारो नहीं दूंगा, और नहीं देना चाहिए, मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, उन्होंने अदालतों ने रिहा किया, उन्होंने अदालतों ने सज़ा दी, लेकिन आपकी पंजाब हुकूमत ने उनको बाहर जाने दिया। आपने नैब ने साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ़्तार किया, साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ को करके शाहिद खान, एहसन इकबाल और दीगर सैकड़ों लोगों या दर्जनों को गिरफ़्तार किया, लेकिन मालम जप्पा के किसी बंदे को गिरफ़्तार नहीं किया। इस्लामाबाद रिंग रोड के जिसको आपने करप्शन में कमिश्नर को गिरफ्तार, वो कोई नहीं हुआ। आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, आपकी नीयत पर भी शक नहीं। आप आशिक रसूल हमसे ज़्यादा होंगे, लेकिन इंसाफ कभी भी चेहरे देख के नहीं किया जाता, जुर्म देख के उसको सज़ा दी जाती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाज़ों पर बहुत ज़्यादा मुकाबला करना पड़ रहा है, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के इशू पे। जब से उन्होंने कहा है एब्सोल्युटली नॉट, उसको कहा है अमेरिका को, उनके लिए गैर मुल्की ताकतें साजिशें करनी है। दूसरी तरफ अचानक अमेरिकन लोग आते हैं, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं, मरीम नवाज से मुलाकात करते हैं, और अपोजिशन PDM जिस घोड़े में जान ही नहीं है, जो इमरान खान की हुकूमत गिराने के सैकड़ों गलत दावे कर चुकी हैं, अचानक उसने एनर्जी किसने दे दी? उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 20 तारीख से मुल्क भर में इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। ये कहीं कोई गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान का अमन तो नहीं तबाह करना चाह रही? PDM बनी, उसने तहरीक चलाई, धरना दिया, सैकड़ों जलसे जुलूस किए, लेकिन इमरान खान की हुकूमत नहीं हिली, क्योंकि इनके साथ अवाम नहीं थी अपोजिशन के साथ। अगर अवाम निकलती तो कोई भी तरीक नाकाम नहीं हो सकती जिसके साथ आम शहरी हो। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ये बात याद रख लें कि अपोजिशन अब हो सकता है किसी इशारे पे या अपनी मर्जी से कर रही है। माफ़ी चाहता हूं नाज़रीन, ये कामयाब हो या ना हो, कामयाब होना, लेकिन जिस तेज़ी से महंगाई हो रही है इसमें सिर्फ आपका कसूर नहीं, साहब का हुक्मरानों का ज़्यादा कसूर है, जिन्होंने 40 साल हुक्मरान की, बैरून मुल्क से कर्जे लिए IMF की शख्स राय से, अब सूद अदा करने के लिए सूद पर कर्जा लेने पड़ रहे हैं। इसमें हरगिज़ पूरा कसूर आपका नहीं है, लेकिन जिस तेज़ी से बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, पेट्रोल की, रोज़मर्रा अशिया की, चीनी की, गंदम की, गैस की, अगर ये लोग बाहर निकल आए तो लीडरलेस एहतजाज होगा, तो ये बड़े से बड़ा तूफान ले जाएगा। याद रख लें, आप ये सच कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, लेकिन इंसाफ दामों तक नहीं, अमली तौर पर उस पर इक़दाम होने चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान में ताकतवर और कमज़ोर को एक जुर्म की एक जैसी सज़ा मिली, अवाम को उनके हकूक़ मिले, उस दिन पाकिस्तान ना सिर्फ अमन का गवारा होगा बल्कि दुनिया की सुपर ताकत होगी। दुनिया उस दिन पाकिस्तान आया करेगी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, इसके लिए आपकी कोशिशें अच्छी हैं, लेकिन आपकी टीम की नाअहली, करप्शन आपके रास्ते में रुकावट है। क्या वज़ीर आज़म, अब आपका इम्तिहान है कि आप अपने रास्ते में रुकावट, यानी कि जो लोग करप्शन को, आजकल भी करप्शन को फ़रोग दे रहे हैं, करप्शन करवा रहे हैं और आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें। जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं, इसी में आपकी कामयाबी है। अवाम ने आपको 5 साल के लिए कामयाब किया है, लेकिन याद रखें कि आप बातें बहुत अच्छी करें, इस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। बज़ाहिर करप्शन बढ़ती जा रही है, महंगाई की वजह से लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, गुर्दे बेच रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बिजली, पेट्रोल, गैस की अफोर्ड ही कोई नहीं कर सकता, बेरोज़गारी अरूज पर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, 22 करोड़ अवाम, इमरान खान साहब आपकी तरफ देख रहे हैं, ऐसा बड़ा फ़ैसला करें जिससे ताकतवर लुटेरे कानून की गिरफ्त में हो, उसका किसी भी जमात से, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ हो, किसी भी शोबे से हो, उन सबको सजाएँ देके लूटा हुआ माल ले और आवाम की फलाह बहबूद के लिए लाएँ। इसी में आपकी कामयाबी होगी और अगला इलेक्शन आपके लिए
ये तो गवर्नर याद रख लें, खाली वादे और बड़कों से अब काम नहीं चलेगा। बात बढ़ती जा रही है। तो मौजूदा पीडीएम, मेरा नहीं ख्याल कि कल से कोई बहुत बड़ी मूवमेंट कर सके। उन्होंने कहा 22 अक्टूबर से हम मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, लेकिन तरीके बैक के साथ रिजवी के खिलाफ अगर कोई केस नहीं है तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। इसी में अदालतों और कानून का एहतराम है, और यही वज़ीर आज़म साहब आपका विजन है कि जब अदारे मजबूत होंगे, कानून की हुक्मरानी होगी तो नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मैंने तमाम सूरत हाल आपको रख दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के इशू पर बहुत मौक़िफ़ लिया, वादिया उस पर उसकी क़यादत ने भी साथ दिया, अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट किया। अब पाकिस्तान का गन साफ करने का मौका आ गया। 20 करोड़ अवाम वज़ीर आज़म के बड़े हुक्म की मुंतज़र है। अपने इर्द गिर्द रहने का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।